अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया। मौलाना सज्जाद साहब मुझसे बहुत अरसे से कांटेक्ट में थे और कोरोना जो है वो मौका दे नहीं रहा था कि आप लोगों से मुलाकात हो, लेकिन बहरहाल ये जैसे ही स्कूल खुले तो उन्होंने कहा जी कल आ जाए, ऐसा ही था। मैंने कहा भाई वो कल तो ना आए, फिर अगले हफ्ते पे रख लेते हैं इंशाल्लाह। तो गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा उसमें भी मैं लाहौर था और स्टूडेंट से इस तरह मुलाकात हुई। मुझे पर्सनली तौर पे बहुत खुशी होती जब मैं आप तमाम लोगों को देखता हूँ सीट के उस तरफ बैठा हुआ और मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। मैं उस वाली जो चेयर है ना उसको बहुत मिस करता हूँ। यानी मेरी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड मैं जब रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें मेरे स्कूल का दौर आता है। यानी जब मैं परेशान होता हूँ और फ्लैशबैक करता हूँ कि कौन सा दौर बहुत अच्छा है ताकि चेहरे में मुस्कुराहट आ सके, तो मेरे स्कूल का दौर में बहुत मिस करता हूँ। जाहिद हुसैन चीबा मेरा नाम है जी और मैं कराची में यहाँ पर अपनी एक IT कंपनी चलाता हूँ और सॉफ्टवेयर बनाती है मेरी कंपनी। टेलको इंडस्ट्री के साथ हम काम करते हैं, मोबिलिंग, जोंग, टेलेनॉर। जो आपकी वैल्यू एडेड सर्विसेज मैं बताता हूँ क्या होती है। आप जब ये किसी को कॉल मिलाते हैं और वो कहते हैं कि जी कोरोना बहुत फैल चुका है, आप 6 फीट का फासला रखें, मास्क लगा के रखें, कभी खातून बोलती हैं, कभी मर्द हजरात बोलते हैं, तो ये बेसिकली कहलाती है वैल्यू एडेड सर्विस जो कि मेरी कंपनी बनाती है। हम ये काम करते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर हैं, मुल्क से बाहर काम करते हैं और पाकिस्तान का ज़रा कम ही काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़े से लोगों के नखरे थोड़े से ज़्यादा है। ज़रा जाओगे ना तो लग पता जाएगा बेटा। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मुझे बताया गया कि O लेवल के, ऐसा है? मेरे ख्याल से O लेवल में तो कोई मेजर सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाती है अभी इस वक्त, हो जाती है। तो IT वाले कोई बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, वाह। बाकी सब लोग बिजनेस वाले सब मेमन है। अच्छा ये मेमन है, अल्लाह। कोई नहीं, मेमन होना बुरी बात थोड़ी है यार। हाँ हाँ, अल्लाह मेमन बनाए 2 दफा बनाए, इसमें क्या बात है ना। लेकिन मैं इसके बाद दूसरी बात बोलता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। मैं अपने बहनों में, भाइयों में सबसे छोटा। जो आज का टॉपिक है, मैंने कारी सज्जाद साहब से रिक्वेस्ट की कि जी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ये देखता है कि सक्सेस स्टोरी कहाँ पर है, क्या मैं भी आगे जा सकता हूँ। वो ये सोचता है कि कैसे पॉसिबल है, मैं जब इतनी मुश्किलात के दिन गुजार रहा हूँ और मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें हैं तो मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। और आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या होता है, क्या मुश्किलात होती हैं, ये मैं जानबूझ के उस रोस्टरम को छोड़ के यहाँ पर आया। वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने एक रिसर्च की कि दुनिया में सबसे ज्यादा फियर किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है। कैन यू बिलीव इट के मौत का खौफ दूसरे नंबर पर आया। पहले नंबर पे खौफ पता किस चीज का था? लोगों के सामने खड़े होकर बोलना, ये पहले नंबर पर था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिसर्च पूरी मौजूद है, आप नेट पे गूगल जाके कर सकते हो। ये मुश्किल काम होता है, ये आसान काम है। अब वो जो मेरे घुटने कांप रहे हैं ना, वो आपको नजर नहीं आ रहे, अब नजर आते हैं।
ये जब हाथ यूं किया जाए ना तो ये हाथ की लग्जिश नजर आनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहनों में भाइयों में सबसे छोटा, और शेख सादी कहा करते थे कि अल्लाह कुत्ता बना दे पर छोटा भाई ना बनाए। तो उसमें काम क्या होता है भाई, ये काम कौन करेगा, जाहिद करेगा क्योंकि सबसे छोटा। मुझे एक छोटी सी बात याद है, मेरे भाई ने ऊपर वाले कमरे से मुझे आवाज दी, जाहिद जाहिद। मैं ऊपर गया, मैंने कहा बोले ये पंखा खोलते। मैंने कहा इतना सा भी काम नहीं होता तुम लोग। तो वो छोटे भाई होने का, लेकिन बहरहाल वो प्यार भी बहुत ज्यादा मिलता है, इससे कोई काम नहीं। उस वक्त जब ये काम मैं कर रहा था, यानी मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये तो आप एक बड़ी देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, सीसा सर्टिफाइड। ये सीसा एक बड़ी क्वालिफिकेशन कहलाती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, बल्कि वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के अंदर। सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, हम ऑडिट करते हैं कंपनीज का सिस्टम्स पर, और ये बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत बड़ी जॉब होती है। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद लोग सीसा करते हैं। मैं गुज़िश्ता 13 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ा रहा हूं। यानी ये तो आपको अभी का जाहिद हुसैन छीपा नजर आ रहा है ना। जाहिद हुसैन छीपा मैं अपनी अम्मी के साथ जाकर शाम को, मेरी अम्मी, मेरा भाई और मैं जिस स्कूल में सफाई किया करते थे, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। जिस चेयर पे मैं बैठता था उस चेयर को मैंने खुद अपने हाथ से साफ किया होता था। मैं पोजीशन होने लगा था अपने स्कूल का, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे ये करना पड़ा। हालात इससे ज्यादा खराब हुए। यानी आप छोटे ना, मैं आपके लेवल पे एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। जब आप वहां बैठे हो, मैं भी आपकी तरह वहां बैठा होता था, और आपके दोस्तों में से कोई शख्स आपकी अम्मी को मासी कह के बुलाए। ये कहना बहुत आसान है, कलेजा कट जाता था कि आप वहां बैठे और आपका दोस्त कह रहा है मासी ये जरा यहां से सफाई कर दीजिएगा, और अम्मी मेरी आगे सफाई कर। बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे एक दिन नहीं सैकड़ों रातें याद है जिसमें हमारा टोटल खाना आधा पाव दही, उसमें लंबा पानी और चीनी डालकर सारे बहन भाई खाना खा लेते थे। आज आप इस जाहिद हुसैन छीपा को देख रहे हैं, ये वाला खाना। टोटल खाना क्या था? प्याज और हरी मिर्च को भून लेते थे, उससे सब रोटी खा लेते थे, बस। मैं चाय नहीं पीता, आज भी नहीं पीता, उस वक्त भी नहीं पीता था। दूध थोड़ा होता था तो अम्मी सब बहन भाइयों को पिलाने के लिए दूध में पानी डाल देते, ये सारे बहन भाई पी लें। अम्मी मेरी मजदूरी करती, पापड़ बनाती, स्कूल की सफाई करती। अब्बू मेरे मजदूर आदमी, यानी एक वक्त में मेरे अब्बू ने काफी अरसे तक ये भी काम किया कि मेरे अब्बू गटर साफ किया करते थे। कहना बहुत आसान है, माइक पकड़कर, बहुत आसान है। उस वक्त मैं भी ये सोचा करता था कि यार कैसे पॉसिबल होगा मेरे लाइफ में आगे जाना। कल मैं कहीं बैठा हुआ था तो रात एक साहब कहने लगे, सर, मेरा स्टूडेंट था, मुझे कहने लगा सर मैं फला ऑडिट फर्म में गया हूँ, तो उसने मुझे देखे ये HP की मशीन दी है, 3,25,000 रुपए की मशीन है। कितने की? 3,25,000 रुपए की मशीन उन्होंने कहा दी है। मैं उसको कहने लगा, जाहिद हुसैन छीपा 27,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदने के लिए औकात नहीं थी मेरी। सिर्फ समझाने की खातिर बता रहा हूं, ताकि एक बच्चा, क्योंकि उसको तराजू में तोलता है ना, उसको समझ आ जाएगी बात। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो घड़ी पहनता हूं वो 3 लाख रुपए की। मेरी औकात नहीं थी 27,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदने। ऑप्शन क्या? बेटा ओवर द नाइट कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि अब्बा ने जब सुबह सोकर उठे हो तो अब्बा ने कहा बेटा देख निकल आइए घर में सोने की, अब्बा हम सोना बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ओवर द नाइट कुछ नहीं हुआ।
टाइम लगा। आज हमारे ऑफिस में जो हमारे ऑफिस बॉय हैं जावेद भाई, जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो मैं किसी को कहने लगा, मेरे पास कोई आया हुआ था तो मैं कहने लगा कि ये जो सफाई कर रहे हैं ना, इस सफाई करने से लेकर इस सीईओ की चेयर पर बैठने तक 22 साल लगे। 22 साल। छोटी छोटी चीजों के लिए साइकिल, उफ, बच्चों को तो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, नो डाउट हवाई जहाज होता है, मुझे अंदाजा है वो हवाई जहाज होता है। कितनी दफा पोजीशन लेकर आया, अब्बा बोलते थे पोजीशन लाएगा ना मेरा बेटा, बस साइकिल दिलाऊंगा। मैं हर दफा ले आता था, अब्बा दिलाते नहीं थे, मुझे अंदाजा था पैसे नहीं थे अब्बा के, वो बेचारे क्या थे। एक ईद मुझे याद आ गई। ईद वाले दिन अबू घर पर नहीं आए, चांद रात से अबू भाई ढूंढा, ये वो फला। पता है क्यों? बाद में बताया उन्होंने। सुबह ईदी देने के लिए अब्बा के पास पैसे नहीं थे। कहने लगे कैसे तुम लोगों को फेस करता। अबू मेरे कहने लगे कि एक दिन मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ, आज मैं भी कुछ खा ही लेता हूँ। मैंने एक टिक्का मंगवाया, चिकन टिक्का। किस किस का फेवरेट है? किसी का भी नहीं? अच्छा, 2-4 का ही है। चलो, मेहमान का तो होता ही होता है, करता हूँ। कौन से मेहमान हो? हालारी। गुड यार, हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उस्मान, वो भी हालारी में। तो ये चीपा और मेमन एक जैसे होते हैं यार, दोनों एक ही है। ये हम चीपा और मेमन दोनों गुजरात से हैं, इंडिया से। बस फर्क ये है कि ये काठियावाड़ के इलाके से, हम मारवाड़ के इलाके से, बस इतना सा फर्क है। बाकी हम दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बिजनेस कम्युनिटी 2+2 4, और ये बहुत अच्छा आता है। चले, एक छोटा सा सवाल मुझे याद आ गया तो मैं सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। 2+2 कितने होते हैं? 5 कैसे हो सकते? कैसे हो सकते हैं? गलती से हो सकते हैं। और ये बात यकीनन पीछे भी कुछ पेमेंट बैठे हुए देखो। ऑप्शन क्या है? यानी अब्बा हमारे जो स्ट्रगल, जो लाइफ के अंदर मुझे कहने लगे कि बेटा एक दिन मैंने चला गया और मैंने सोचा कि आज मैं टिक्का खाऊंगा, और उन्होंने टिक्का मंगवा लिया। अच्छा, ये नहीं, मैं तो जानबूझ के, क्यों मुश्किल हो रही है? नहीं, ऑडियंस भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये मैं बता देता हूँ। ये एक मजे की चीज बताऊं, इसके पीछे एक साइंस है। ये साइंस है इसके पीछे। साइंस क्या होती है? अब आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन दोगे अपनी लाइफ में, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता रहा हूं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना, सबसे मुश्किल चीज पता है क्या होती है? अब मैं इसको माइक को रख रहा हूं, मेरी आवाज सुनिएगा। प्रेजेंटेशन में सबसे मुश्किल चीज होती है आपके हाथ। इनको आप संभाल नहीं सकते। प्रेजेंटेशन ऐसे दोगे तो अजीब लगोगे, जेब में डाल दोगे तो अजीब लगोगे, अंगूठी से खेलोगे तो अजीब लगोगे, पेन हाथ में लोगे तो अजीब लगोगे। सबसे मुश्किल है ये हाथ। आप ऐसे करके, भाई मैं आपको बताने लगा था, वो असल में बात ये थी, ये नहीं, हाथ नहीं चलते ना। हाथ आप दिखा के प्रेजेंटेशन में जब आप बोलना शुरू करोगे ना, लोगों को नजर आ जाएगी आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब अगर आपके पास माइक है, ये रोस्टर में तो बहुत आसान है। ये खड़े हो गए, बस सारा जोर इस पे दे दिया, आप जनाब मिलते जुलते रहे, बस खत्म, थैंक यू वेलकम। ये तो बहुत आसान है। मसला है माइक के साथ। दूसरा मसला कि माइक के साथ कैसे बोलेंगे। जब आप माइक के साथ बोलते हैं तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कैसे करें? तो इसकी अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है किस तरह आप हाथ उठा के बोले, फला करें, यूं करें, तो इसकी सबसे आसान सी तरकीब होती है, इसको रोल करके अपने हाथ में पकड़ लो। या आप रोल करके अपने हाथ में पकड़ लेंगे, किसी के अब्बा जान को भी आइडिया नहीं होगा कि आप परेशान हो रहे हैं। और प्रेजेंटेशन में सबसे मुश्किल काम होता है किसी की आंखें। अल्लाह अकबर, इसकी आंखों में देखना ना, सर मैं उसको देखता हूं मेरी हंसी छूट जाती है। देखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है।
इसका हल बताओ। इसका हल ये है कि आप जब किसी आप देखते हैं, मैं इसकी आंखों में देखता हूँ, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं देख नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप उसकी पेशानी पे देखिए, फोरहेड पे देखिए, उसको अंदाजा भी नहीं होगा, उसको लग रहा होगा कि मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ। ऐसा ही बेटा लग रहा है कि आंखों में देख रहा हूँ। ये उस वक्त तक उनको पता नहीं चलेगा जब तक ये यहाँ ना बैठ जाए, इतना करीब ना आ जाए। उस वक्त तक उनको फील होगा कि मैं आंखों में ही देख रहा हूँ, जबकि मैं उनकी पेशानी पर देख रहा हूँ। इससे आपको भी टेंशन नहीं होगी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी, मतलब बोलेगा यार क्या कमाल, आंखों में आके देख के प्रेजेंटेशन देते हैं। ये होती है ट्रिक्स। प्रेजेंटेशन में आपकी अपीयरेंस बहुत मायने रखती है। इफ यू लुक गुड यू फील गुड। आपका अच्छा लगना बहुत जरूरी है। आप आए, आपके पॉकेट के अंदर सामने वाली जेब में 100 रुपए का नोट नजर आ रहा सबको, नहीं भाई बुरा लगेगा। प्रेजेंटेशन में सबसे मुश्किल जगह कौन सी होती है? जहां मैं खड़ा हूं। सबसे आसान जगह कौन सी है? जहां आप बैठे। सबसे आसान जगह है वो। मेरे सर का कौन सा बाल खड़ा है आपको सब नजर आ रहा है, क्योंकि आप फारिग है ना, आपको कोई काम ही नहीं, आप यही देख रहे। हाँ यहाँ पे जबान हकलाई थी, यहाँ हाथ कांपा था, माइक गिर गया था, ये सारी चीजें आपको यही नोट करना होता है। आप फारिग है। इंटरव्यू में सबसे मुश्किल जगह वो है जहां आप बैठे हो, और सबसे आसान जगह वो है जहां मैं बैठा हूं। मैं अगर आपसे सिर्फ ये पूछ, अभी देखें मैं आपसे पूछूंगा जनाब आपके फेवरेट आलिम कौन है? अब दारुल उलूम में तो आलिम की बात करूंगा, एक्टर की तो बात नहीं करूंगा। आपके फेवरेट आलिम कौन है? आप यकीनन हजरत तकी उस्मानी साहब का नाम लेंगे, लेकिन मैं आपको कहूं कि हजरत तकी उस्मानी साहब के ऊपर 3 बातें यहां पर आके बयान करते हैं, ये माइक पकड़ ले। हाँ बोला नहीं सर ऐसे क्या पागल हो रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी। वहां बैठ के अब अपने बारे में 200 बातें बता देंगे, मैं कहूंगा जरा ये माइक पकड़, बोला नहीं, मुश्किल। तो ये एक साइंस है जो कि अप्लाई की जाती है, और इसका फायदा होता है। उन्होंने मुझे कहा मैं कॉर्डलेस माइक दे दूं आपको, तो कॉर्डलेस माइक भी आ सकता था। देखिए याद रखिएगा, ये इमरान भाई हमारे यहाँ टीचर बैठे हैं, आपको बताएंगे ये बात कि मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए, लाखों स्पीचेस क्यों ना कर ले, तकरीरें हजारों कर चुके हो आप, लेकिन जब आप पहली बार माइक पकड़ते हैं या क्लास में आते हैं ना, आपके घुटने कांपते जरूर। ऐसे ही सिर्फ फर्क ये होता है, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है कांपने की कम हो जाती है। पहले 1 मिनट तक कांपते थे, अब 10 सेकंड कांपेंगे, लेकिन कांपेंगे। ये होता है, ये शिवरिंग आती है। सर ऐसा ही था, पता नहीं कैसे बच्चे होंगे, मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, कुछ और तो नहीं गए, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत कारगर साबित। अब्बा कहने लगे कि मैं टिक्का खाने चला गया बेटा, और मैंने मंगवा लिया, मैंने पहला लुकमा लिया, वो पहला लुकमा गले में फंस गया। मैंने कहा यार नहीं खाया जाता, पैक करवाया, घर ले आया, घर आके बच्चों के साथ खाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि यार वाकई अब्बा बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। मैं ट्रेवल करता हूँ ना, मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन चीज जो है ना, वो 2 है आज भी। मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैंने कोई 11 दिन में मैंने 14 फ्लाइट्स ली थी। मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है कि भाई जहाज से उतरेगा भी, ये उतरेगा ही नहीं। और जब मैं ट्रेवल करता हूँ तो 2 चीजें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा यानी परेशान कुन होती हैं। अकेले खाना खाना, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मैं अकेले खाना नहीं खा सकता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास लाइट ऑफ करके सोना, ये मैं आज भी नहीं कर सकता। मेरे बचपन से मेरे दिमाग में कहीं एक फेर बैठ गया है अंधेरे का। अंधेरे का वो जो फेयर है ना, वो आज मेरे दिमाग में बैठ चुका है। तो वो मैं अकेला अगर सोऊंगा ना, तो मैं लाइट बंद नहीं कर सकता, लाइट बंद नहीं करके सोऊंगा। मैं भाई लाइट ऑन करके चकाचौंध लाइटें जला के मैं सो जाता हूँ, जबकि साइंस इससे मना करती है, लेकिन मैं वो मेरी मजबूरी में क्या करूँ। मैं आज भी सफर करता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मेरी वाइफ कहीं चली जाती, मैं अम्मा को बोलता हूँ मेरे कमरे में सो जाए बाहर, तो वो मेरे लिए आज भी प्रॉब्लम। अब आप शायद मजाक उड़ा रहे होंगे या दिल में सोच रहे होंगे डरपोक, कोई नहीं, सभी होते हैं ऐसे। आप सबको भी डर लगता है, पूछे जरा से। बस वो फर्क ये है कि वो अंधेरे से नहीं, बेगम से डरते। वो हर घर की कहानी है। अच्छा,
तो बात मैं कर रहा था कि स्कूल लाइफ तो मेरी इस तरह गुजरी कि जो मैं ये काम करता था, 7th क्लास से मैं अपनी स्कूल की फीस खुद भरता हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? 7th क्लास से मैं अपनी स्कूल की फीस खुद भरता हूँ। मैं आखिर में दिखाऊंगा आपको अचीवमेंट के इस्लाम 360 क्या है। आप में तो कोई जानता है वैसे इस्लाम 360 के बारे में? कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करें। 3-4 लोग जानते हैं, बढ़िया। बाकी लोग नहीं जानते, उनको बता दूंगा। मेरी स्कूल लाइफ में मैं 7th क्लास से अपनी स्कूल की फीस खुद देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो कुछ भी मेरे वालिदैन क्या, लेकिन मैं 7th क्लास से अपनी स्कूल की फीस खुद भरता था। ट्यूशन पढ़ाता था, एज ए कंपाउंडर के तौर पर एक डॉक्टर साहब के पास काम किया करता था, वहाँ सफाई करता था। मेडिसिन जो मोहल्ले में होते हैं ना, कॉलोनी के अंदर हमारे पास डॉक्टर साहब होते हैं, फिर वो 3-4 लाल पीली हरी गोलियां दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, अब ये खा लो। तो बस वो मैं काम किया करता था। कॉलेज की जब बारी आई तो मेरे दोस्तों ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो उस कॉलेज की फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, और मैं रोता हुआ उस कॉलेज से वापस आया था कि जनाब मेरे को पैसे नहीं है, मैं इस कॉलेज की फीस नहीं भर सकता। इस IBA के बाहर से जाते हुए मैं रोने लग जाता था कि मैं इस IBA में पढ़ नहीं सकता। आज अल्लाह का शुक्र है मैं IBA में पढ़ाता हूँ। मैं वहां बैठना चाहता था, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ खड़ा किया।